मेरे ख्याल है वो 2 ही बचे हैं, बाकी हाँ, माँ, बाप, वो दोनों पागल बहनें, एक भाई पागल, सब के सब मर गए। अच्छा। और वो जो घर बनाया है, उसमें उनको रहना नसीब नहीं हुआ। बैक करते-करते दरवाजे तक गए। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, तुम्हें आज अल्लाह के कलाम ने बचा लिया बेटा। मुड़े और दरवाजे से बाहर। उनके दोनों आई बॉल्स निकले आंखों से, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच तक। उनकी दोनों आई बॉल जो है ना 6 इंच तक निकल के, जब वो पूरे रुकू की पोजीशन में आए और वो ऐसे करके ना स्विंग करने लगे कि उनके पैर जो है वो उल्टे होते हैं या टेढ़े हुँ, होते हैं या मतलब वो किसी जानवर की शेप के होते हैं। तो इसने खट से ना उसके विंडो में तो वो यहाँ तक नजर आ रही थी ना, हुँ, हुँ, जब वो दरवाजे की तरफ आई तो वो पूरी नजर आ रही थी। तो इसने कहा कि इसकी इसने नजर घुमाई उसके पैरों की तरफ, कि साहब एक आम कचरा हो कोई हो तो आप हुँ, आप हुँ। अंदर तो आए देखें। तो फिर जो हमने वो चीजें देखी तो वो ही सारी चीजें जो ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती मैजिक हैं। क्राफ्ट। वॉशरूम गंदे बिल्कुल, कमरों के फर्श ऐसे जैसे कोई किसी ने ब्लैक कीचड़ से पेंट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा फ्रॉम द रीचर पॉडकास्ट और आज हम फिर आ रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट के साथ। ये नया सेगमेंट है। सबकी फरमाइश पे, इतने कमेंट्स पे मुमताज़ भाई हमारे साथ दोबारा आए हैं। इट ब्लू अप मुमताज़ भाई, आपकी लास्ट वीडियो। मुझे कोई 150-200 कमेंट्स आए हैं और ओके। सबको था कि बस आपको बुलाएँ। असल तो में शिल्पा थैंक यू। वो मेरे ख्याल से कोई कोलैब नहीं हो सका। मेरे ख्याल से मैंने मॉडरेटर से भी कहा, लेकिन कोई ग्लिच था जिसकी वजह से अच्छा, उसके व्यूज बहुत कम आए। मतलब मैं हो एक्सपेक्ट सकता नहीं है। कर रहा था कि अगर वो हाँ, मेरे चैनल पे कोलैब हो जाती तो उसके हाँ, हजारों में व्यूज होते, लेकिन हाँ। इट्स ओके, इस फिर दफा भी वाली को कर कमेंट्स लेंगे। बहुत थे, हाँ, बहुत थे। कमेंट्स तो बहुत थे। तो साब सबकी फ़रमाइश पे मुमताज़ भाई वापस आ गए हैं और हमें सुनाएँगे आज। अच्छा, आज आप मुझे आप मुझसे आपसे वो स्टोरीज़ सुनना है, जो आपके साथ हुई है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे भी काम कर चुके हैं, आपका काफ़ी वो है। तो जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं डिनर टर्मिनल पे या इधर-उधर, वो स्टोरीज़ सुनाइए प्लीज़ आज। अच्छा, ओके शिवा। देखें, एक तो होता है पर्सनली मेरे साथ, जी, मतलब मेरी ज़ात से जिससे मुंसलिक जी, है, जी, मेरे ज़ात के साथ। जी। तो वो तो एक वाक़या तो मेरे साथ बहुत बचपन में हुआ था, और वो भी हुँ, मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था कि मेरे एक दादा थे, मतलब एक जी। दादा से मुराद मेरे दादा के छोटे भाई। ही वाज़ अनमैरिड एंड कॉल्ड एज़ सूफ़ी दादा। हुँ, हुँ, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो हमारे साथ ही रहते थे। तो वो बचपन में एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, व्हेन आई वाज़ इन 5th क्लास। तो उसमें मेरी ऐज क्या होगी, 10 साल होगी, एक अंदाज़ा लगा। तो हमारी क्लास जो है ना वो 2nd फ्लोर पे थी, और 2nd फ्लोर के ऊपर 3rd फ्लोर पे कुछ जगह थी जहाँ पर वो पुरानी डेस्क, टूटी हुई टेबल्स वग़ैरह फर्नीचर हुँ, वो हुँ, काट-कबाड़ पड़ा होता था। तो हमारे टीचर्स जो है ना हमको मना करते थे कि यहाँ मत जाना, हुँ, और उसपे एक लकड़ी का वुडन स्टेयर जो है ना वो लगी हुई थी। वो ज़्यादा ओके। इतनी सेफ भी नहीं थी, क्योंकि ऊपर क्लासेस नहीं थी, खाली काट-कबाड़ पड़ा हुआ था। बच्चों की ये ख़ासियत होती है कि उनको जिस चीज़ से रोका जाए, वो उसी चीज़ में घुसते हैं। बड़ों की वो भी, वही हाल सिर्फ़ में है। बच्चों की नहीं। तो बड़ा हाँ। नहीं, बच्चों को मतलब ये एहसास नहीं होता ना कि हुँ, हम क्या नुकसान कर बैठेंगे हुँ, अपना। वही मेरे साथ हुआ। वो जो हाफ टाइम होता है, रेसेस जिसको बोलते हैं, वो हुई, और मैं जो हूँ वो ऊपर चढ़ गया। अब वो मुझे नहीं पता चला, मुझे किसी ने ना मेरी बैक पे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है कि लिटरली मैं वहाँ से भागा, और मैं भागते हुए उस सीढ़ी से उतरने के चक्कर में गिर गया। ज़ाहिर-सी बात है, छोटा था, मुझे थोड़ी पता चला। हुँ, मैंने रोना-धोना शुरू कर दिया। रोना-धोना शुरू कर दिया, तो उस ज़माने के टीचर्स बड़े वो बोलते थे ना कि जैसे बड़े खौफनाक टाइप के टीचर होते थे। वो बच्चे की मतलब साइकी को नहीं समझते थे, उल्टा उसको हुँ, पीटना शुरू कर देते थे। हुँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे रोता-धोता देखा तो फिर वो या पूछा क्या हुआ? बच्चों ने बता दिया ऊपर गया था। तो वहाँ से गिरा है। अब
थप्पड़ का किसी को नहीं पता, वो जो सीढ़ियों से गिरा वो सबने देखा। तो अब मैं रो रो के बता रहा हूँ कि मुझे किसी ने मारा है, मुझे किसी ने मारा है। टीचर समझे कि ये बच्चे आपस में खेल रहे होंगे, उन्होंने मारा होगा, मतलब उनके जहन में कोई उस पैरानॉर्मल को लेके कोई बात ही नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी हालत कुछ ऐसी थी, तो उसमें से अच्छा, टीचर्स उस जमाने में ऐसे थे कि मारते भी थे, डांटते भी थे, लेकिन इनसाइड मतलब थोड़ा सा उनमें नेकी और मोहब्बत का जज्बा भी होता था। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी तो लिटरली मुझे गोद में उठा के ना घर लेके गए, गोद में उठा हुँ, के। हुँ, हालांकि 10 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता, कभी नीचे उतार दे फिर गोद में उठा ले, और मुझे आके फिर मुझे बुखार उखार चढ़ गया। तो अब वो यूनिफॉर्म जो पहना होता, वाइट शर्ट और वो ब्राउन कलर की वो हुँ, जैसे यूनिफॉर्म होता है आर्मी का, उस टाइप की वो खाकी पैंट ट्राउजर हुआ करती थी। तो हमारी बड़ी बहनें और वो जो है ना, बच्चों को, हम छोटे भाई थे तो उनके वो कपड़े चेंज करा दी थी। तो जब उन्होंने मेरी शर्ट उतारी ना और घुमाया, उन्होंने उन्होंने हुँ, देखा कि 5 पूरी उंगलियां जो है ना वो मेरी पीठ पे बनी हुई। एंड शीबा बिलीव मी कि मैं तो उसको मिरर में देखता था ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के। क्या मतलब, वो मेरी वालदा या मेरी बड़ी बहनें हैंडपंप के नीचे बैठा के नहलाती थी, तो वो देखती थी। जवानी तक जो है ना वो पांचों उंगलियां मेरे पीठ पे बनी है। वाओ! यानी कि उसके, यानी कि तकरीबन 10 साल बाद तक। तो जब मेरी बहनों ने वो हाथ देखा ना बना हुआ, तो उनके कुछ, इसने बोला, ये तुम्हें किसने मारा है, वो समझिए किसी हुँ, टीचर विचर ने मारा है। लेकिन जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुझे बुखार आता रहा और वो निशान नहीं गया, क्योंकि एक इंसान का हाथ जो है ना वो 1-2 दिन में हुँ, आस्ता हुँ, आस्ता उसका निशान खत्म हो जाता है, चाहे कितनी जोर से मारे। हुँ, फिर वही सूफी दादा वो आए, उन्होंने वालदा ने उनको बताया, उन्होंने बोला ये तो बच्चे को किसी और ने मारा है, किसी टीचर ने या बच्चे ने नहीं मारा। फिर उन्होंने मुझे बताया, तुम कहाँ गए थे, जहां मास्टर ने मना किया था वहां गए थे। मैंने कहा हाँ, मैं ऊपर गया था। बस फिर उन्होंने अंदाजा लगा लिया। तो फिर खैर उन्होंने वो दम वम किया, बुखार तो मेरा 3 दिन बाद उतर गया, लेकिन हुँ। निशान मेरा जो है ना जवानी तक मेरे पीठ पे बना रहा। ये अच्छा मेरे मुमताज़ पर्सनल, भाई, मेरी जात के साथ हुई जी। अच्छा, एक सवाल है मेरा, हर एक ये कहता है कि अगर जिन्नात का कोई वाक़या हुआ हो, तो उन्हें बुखार आता है, तो जिन्नात और बुखार का क्या कोरिलेशन है? नहीं, बुखार का जिन्नात का कोई वो नहीं है, ये नहीं है, डर की ओके, वजह से आता है। जब ओके, आप उसको फील करते हैं ना, हुँ, जब तक मुझे नहीं पता, जब जब उन्हें पता चला, और हुँ, जो खौफ होता है ना, वो हुँ, बुखार हुँ, उस खौफ की वजह से आता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा बाज़ ओके, लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि जब वो खौफ में होते हैं ना, तो बार-बार वो वॉशरूम की तरफ भागते हैं। हुँ, हुँ, ये भी होता है, बाज़ लोगों को जो है ना वो यूरिन पास हो जाता है, मतलब इतना हुँ, बाज़ दफ़ा खौफ में कपड़े गंदे हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं, हुँ, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मतलब ओके, कुछ देर के लिए खौफ से इंसान की जो वो कंट्रोलिंग पावर्स है ना, कंट्रोलिंग नर्व्स है ना, क्योंकि दिमाग कंट्रोल कर रहा है ना हर चीज़ को, हुँ, वो हुँ, कंट्रोलिंग पावर जो है ना, वो निकल जाती है उसके हाथ से। ओके, वो और बुखार जो है ना, वो सी अच्छा, बुखार भी वो उन लोगों को ज़्यादा आता है, आप अक्सर वैसे भी देखें जिन्नात से हट के, हुँ, पर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ना, उनको बुखार वैसे भी ज़्यादा आता है। जिनका इम्यून हुँ, सिस्टम थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है, नर्व्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हुँ, बुखार बहुत कम आता है। आता है, बीमारी है, ज़ाहिर-सी हुँ, बात है। अगर कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार खुद कोई डिज़ीज़ नहीं है। हुँ, हुँ, बुखार जो है ना, वो किसी रीज़न की वजह से आता है। क्योंकि जिस्मानी तौर पे जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन महसूस म म मतलब मौजूद होगा, तो उसकी वजह से बुखार चढ़ता है। लाइक थ्रोट हुँ, इन्फेक्शन, लाइक जी, जी, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, लाइक मेनिंजाइटिस हो गया, कोई भी है, फ्लू हो गया, उसकी वजह से। कोई ना कोई वायरस होता है, हुँ, हुँ, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से बुखार चढ़ता है। तो वो लोग कहते हैं अक्सर डर और खौफ की वजह से बुखार चढ़ गया। तो ये तो ओके, मेरे अपने साथ हुआ। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपको एयरपोर्ट स्टोरी की तरफ। जब मैंने जॉइन किया, तो शिवा यकीन करें, मैं एग्ज़ैक्ट 18 साल का था, बल्कि 2 महीने कम थे जब मैंने पीआईए ओके, जॉइन की है। अच्छा, अब तसव्वुर नहीं है आजकल के दौर में क्या 18 इयर्स में बंदा जो है ना वो हुँ, कॉर्पोरेट सर्विस में एंटर हो जाएगा। तो ये पूरा जंगल हुआ करता था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर टर्मिनल होते थे। तो जब जिन्ना टर्मिनल बना, हुँ, हुँ,
इट्स 1 किलोमीटर अहेड वो जंगल होता था, उसमें काट के हुँ, बिल्कुल वो जनरल टर्मिनल बनाया। तो जो 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर तो अभी भी मौजूद है, 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल थे। अगर आपने कराची एयरपोर्ट का विज़िट किया है या हुँ। जिन्होंने किया होगा जानते होंगे। या। तो उन्होंने 2 नंबर, 3 नंबर टर्मिनल जो है ना, वो अब कार्गो को दी थी, हैंडओवर कर दी है। दूसरी एयरलाइंस के कार्गो भी आ गए, पीआईए भी आ गया, वो काउंटर बनाती है। तो हमारा तो पूरा कार्गो कॉम्प्लेक्स है अलग, लेकिन पीआईए ने एक आईसीजी के नाम से एक गेट शुरू किया, इमीडिएट कार्गो गेट, मतलब जो 24 घंटे खुला रहता है। तो बाद दफे ऐसा होता है कि जो अर्जेंट किस्म का मटेरियल आता है, लाइक हुँ, ह्यूमन आइज आती थी श्रीलंका से, ब्लड सैंपल्स आते हैं, डेड ओके। बॉडीज आती हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, जिनकी हुँ, डिलीवरी में ना सुबह तक वो वेट नहीं कर सकते कि ऑफिस खुले 9 बजे तक। ओके। वो 24 आवर्स आवर्स जो है ना, वो उन्होंने एक सर्विस शुरू की। सारी एयरलाइन ने शुरू की थी, पीआईए ने भी वहां पर एक काउंटर बनाया। तो हमने वहां पर वो है ना 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई। उस वक्त वो लड़के, अब तो आजकल तो वो बुढ़े हैं, समझ ले। तो उसमें से एक इंटीरियर सिंध का बंदा था, उसका नाम था हुँ, हुँ, जाहिद चन्ना। अच्छा, वो जब भी ओके। सुनते हैं ना मेरी, तो वो बोलते हैं मुमताज साहब आप कब तक सुनाएंगे ये स्टोरी। मैंने कहा जब तक लोग डिमांड करते रहेंगे मैं सुनाता हाँ, रहूंगा। बिल्कुल। और एक हमारे कराची के बंदे थे, सईद हैदर नाम है उनका, और बड़ा अच्छे दोस्त थे दोनों मेरे, लेकिन जाहिर सी बात है वो जूनियर थे, उनकी ड्यूटी लगाई हमने। अच्छा, होता ये है कि उसका थोड़ा सा ज्योग्राफिया समझने की बहुत जरूरत है। 2 नंबर टर्मिनल पे सामने पूरा एक ओपन ग्राउंड है, जो पार्किंग एरिया है। ओके, तो अगर आप उस टर्मिनल, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास पीआईए का आईडी कार्ड भी हो, इवन देन आप उस इलाके में नहीं जा सकते। वो ओके, रैंप एरिया, उसके लिए एक अलग कार्ड होता है, जिसके जरिए आप लाउंजेस में, रैंप पर, जहाज पर, टर्मिक पर, इंजीनियरिंग में हर जगह जा सकते हैं। उसको कहते हैं एयरपोर्ट एंट्री कार्ड, एयरपोर्ट एंट्री पास, ओके। विच इज इश्यूड बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। हुँ, हुँ, पीआईए के कार्ड से अलग होता है। ओके, तो उस ऑफिस में जाने के लिए सिर्फ पीआईए का कार्ड जरूरी नहीं है, बल्कि वो एयरपोर्ट एंट्री कार्ड भी जरूरी है। ओके, फिर वहां पर क्योंकि सामान आता है तो कस्टम वाले भी हैं, तो कस्टम की पोस्ट है तो कस्टम का एक सिपाही होता है, एक पीआईए का सिक्योरिटी गार्ड होता है आर्मलेस, हुँ, हुँ, और एक जो है ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बाकायदा सिपाही होता है गन वाला। ओके, अब रात का, क्योंकि कोई डिलीवरी आ गई, कोई डेड बॉडी आ गई, कोई सैंपल आ गया, तो उन्होंने डिलीवरी दे दी, वो 5-7 मिनट का काम होता है, उसके बाद फिर आप बैठे हुए हैं काम को, लेकिन ऑफिस खुला हुआ है 24 घंटे। अब ये रात के कोई तकरीबन 1-1:30 बजे का बात है, ये अपने लोग दोनों गपशप कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और गपशप करते करते इसी तरीके से पैरानॉर्मल एंटिटीज की बातें शुरू हो गई, सुपर नेचुरल। हुँ, हुँ, वो जो सिंधी स्पीकिंग लड़का था, जो इंटीरियर सिंध का था, उसके साथ ये था कि उसकी खाला जो है ना, उन पे कोई हाजिरी होती थी वो पजेस्ड हो जाती थी। ओके, तो वो जो लड़का है उसको बताने लगा उनकी बातें अपनी, कि यार अगर मेरी खाला की हालत ऐसी हो जाती है, और वो फिर वो हाजिरी होती है, और फिर वो बता देती हैं, वो देख लेती हैं, उन पे जिन है। ये अक्सर आपने सुना होगा, हमारे हुँ, मुआशरे में ये बात बहुत आम हुँ, है। तो वो सुन रहा था। सुनते सुनते बोलने लगा, यार अपनी खाला से कहो कभी हमें भी मिलवाएं जिनसे। ये सईद हैदर साहब उससे बोल रहे हैं, बातें हो रही हैं। वो भी कहने लगा, यार अब क्या करोगे यार, जिनसे मिलके क्या करोगे, सही दिया, अल्लाह से माफी मांगो यार, कुछ कोई बात करो रहा है। बोला, नहीं नहीं यार, क्या हुआ, अपनी खाला से कहो कभी दिखाएं तो, मिलवाएं तो हमें भी। तो मतलब वो एक थोड़ा सा मजाक सा भी उड़ा रहा था ना, थोड़ा सा हुँ, तमस्खर भी उड़ा हुँ, होती उसकी बात। हुँ, हुँ, तो अब बातें हो रही हैं, चाय वाय चल रही है, ये क्या देखते हैं, एक बंदा जो है ना वो आ रहा है, व्हाइट कलर का, वो बिल्कुल कड़क, वो जो होता है ना कलफ वाला, शलवार हुँ, हुँ, कमीज व्हाइट कलर, वो उसने पहना हुआ है। नॉर्मल बंदा है, थोड़ा सा ब्लैक कंप्लेशन, और 6-6.5 फीट कद का है, कद थोड़ा सा लंबा है। चला आया, आके तीसरी कुर्सी खींची, बैठ गए।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने बोला कोई वालेकुम अस्सलाम, आपका कोई कार्गो आया है? नहीं, 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 कार्गो तो अभी अच्छा, फिर? क्या चाय लेंगे आप, पानी लेंगे? अरे नहीं, 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 कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं। वो ये एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि एक बंदा आया ज़ाहिर-सी बात है नॉर्मल बैठा हुआ है, आप उसको क्या कहें? उसको ये बोले उठ के हुँ, भाग जा तू। अब 1-2 मिनट एक-दूसरे को देख रहे हैं, बोला चले आप चाय तो पी लें कम से कम। अरे नहीं, नहीं, कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपने याद किया तो हम आ गए। अब ये सोच रहा है कि यार मैंने कौन-सा याद किया किसी को, वो सोच रहा है हमने कौन-सा याद किया, लेकिन उसको हुँ, क्या कहें? कोई 2-3 मिनट, 4 मिनट वो बैठा रहा। कभी उसको देख के स्माइल पास करे, कभी इसको देख के स्माइल पास करे। अच्छा वो सही रहता जो ये कह रहे थे ना कि अपनी हुँ, खाला से कहो हमें मिलवा दें, उससे ज़्यादा वो इंटरैक्ट हो रहा था। और जनाब आपके क्या हाल-चाल हैं? हुँ, हुँ, तबीयत ठीक है आपकी? ड्यूटी सही चल रही है? बिल्कुल नॉर्मल इंसान बातें कर हुँ, नहीं सही। कार्गो आपका आया नहीं है, चाय आप पी नहीं रहे हैं, फिर क्या खिदमत करें आपकी? नहीं, नहीं आप खिदमत कुछ नहीं बस ठीक है, आपसे मिल लिए, हमें आपसे मिलना था, आपको हमसे मिलना था। मिल लिए बस हमें हम चलते हैं। उठा सलाम दुआ की वापस निकल गए। शिवा बताते हैं, कोई 2 कदम गया हुँ, और गायब। तो ये दोनों उठे, इन्होंने बाद में ख्याल आया, बोला यार इसके पास ना कोई कार्ड, ना कोई ये यूनिफ़ॉर्म में, ये अंदर तो आ ही नहीं सकता। इसको हुँ, किसी ने रोका नहीं। ये उठ के गए उसके सिक्योरिटी वाले के पास, पीआईए सिक्योरिटी गार्ड। बोला यार तुमने कैसे आने दिया? उसके पास कार्ड था। बोला किसको? यार वो अभी एक आदमी आया व्हाइट शलवार कमीज में और हमारे पास बैठ के गया, तुम बोल रहे हो किसको? बोला नहीं साहब यहाँ से तो कोई नहीं गया। अब इनका माथा ठंडा। ये दोनों और वो सिक्योरिटी गार्ड वो तीनों मिलके गए एएसएम वाले के पास, आगे जो गनमैन खड़ा होता है। उसने बोला यार तुमने भी किसी का कार्ड वार्ड नहीं चेक किया, तुमने आने दिया, जिसको चाहे आने देते हो अंदर। हुँ, उसने चना साहब दिमाग खराब हो गया, किसको आने दिया? बोला अभी वो बंदा आया 5 मिनट हमारे साथ बैठा है, उसने सलाम दुआ की है, सफेद शलवार कमीज पहने हुआ था। उसने बोला भाई ना कोई चिड़िया का बच्चा यहाँ से गया और ना वापस गया, आप क्या बातें कर रहे हैं पागलपन की? और अगर चलो गया है ना तो कितनी देर हुँ, हुई? चलो बाहर निकल के गेट पे देखो कोई जा रहा है बाहर। हुँ, ये सब जाके वो गेट पे देखा उन्होंने, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं। अच्छा कोई हिडन ऑब्जेक्ट है नहीं कि किसी बिल्डिंग के हुँ, पीछे हो जाएगा, वो एक कार पार्किंग है खुली हुई। मतलब हुँ, 5 मिनट तो आप पैदल चले तो वो कार पार्किंग से आप क्या बात गुजरेंगे, जब जाके फिर और एक उसमें कोने में मस्जिद सीसीटीवी आती है। भी नहीं होते होंगे? कुछ भी नहीं, उस वक़्त हुँ, सीसीटीवी भी नहीं था। हुँ, अगर होगा भी तो किसी और ऑफ़िस में होगा, वहाँ नहीं था। हुँ, अब ये दोनों परेशान, बोला यार बंदा आया है, बैठा है, उसके पास कार्ड नहीं है कोई। जब वो गार्ड ने और वो एएसएफ के सिपाही ने इन दोनों को थोड़ी सख्त आवाज़ में बात की ना, उसने बोला आप सामने के इल्ज़ाम लगा रहे हो? कौन आया इधर से? ना कोई इधर से इन हुआ है, ना आउट हुआ है। आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। इन्होंने एक-दूसरे को आँख मारी कि अंदर चलो भाई, ये मामला दूसरा है। यहाँ से तो 2-3 गार्ड खड़े हुए हैं, कोई तो देखता। हुँ, हुँ, ये अंदर आके बैठ गए। अब ये परेशान, इन्होंने बोला भाई सही दे दे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है ना, सुबह फजर का टाइम आ गया 5 बजे। परेशान लोग। सुबह 5 बजे जैसे ही चन्ना ने ना अपनी खाला को इंटीरियर जिम में फ़ोन मिलाया। उन्हें खाला नमाज़ के लिए उठी होंगी, पाबंदी करती हैं, तहज्जुद में उठ जाती हैं। मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन किया उनको, खाला ऐसे-ऐसे हो गया। पूरा किस्सा बताया। तो बोले तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे दोस्त को शौक था ना देखने का, देख तो लिया, अब क्या मसला है? उसने फ़ोन रखा, बोला सही है सर। बोला खाला तो ये कह रही है कि सही है, उसको बड़ा शौक था ना तुम्हारे दोस्त को देखने का। तो अब मिल लिया, देख लिया तो क्या मसला है? उसकी ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। बस भाई शिवा उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से सुबह के 9 बजे आए। 9 बजे ऑफ़िस खोला, ये मेरे ऑफ़िस। मुमताज़ साहब हमारी ड्यूटी चेंज कर दें। मैंने क्या हो गया भाई? मैंने वहाँ ड्यूटी नहीं करनी। मैंने कहा हुआ क्या?
इन्होंने पूरा वाक़या जो है ना मुझे पूरा सुनाया। वो फिर वो ज़ाहिद चंदा जो था ना, वो बोले, वो सर मैं मुझे तो आप कंटिन्यू रहने दें, इसकी हुँ, चेंज कर दें, ये नहीं माने। और मैंने फिर सही दे दिया कि ड्यूटी चेंज कर, फिर और लगा दें। तो ये एक किस्सा था जो बहुत ही मशहूर हुआ। मैं मिनाज की इस टीम पे सुनाया, उधर अज़लान को सुनाया, अपनी पॉडकास्ट में 2-3 दफ़ा सुना चुका हूँ, अब तो हुँ, मैं थक गया हूँ सुना-सुना के ये किस्सा। तो एयरपोर्ट पे इस किस्म के बहुत वाक़यात हैं। एक हुँ, हुँ। जैसे, असल में आपने उसका ज्योग्राफिकल पोज़ीशन नहीं देखी ना, क्योंकि आप बहुत अरसे से शायद कराची आई नहीं। हाँ, मुझे 10 या साल हो गए। हाँ, अच्छा चलें 10 साल भी हो गए ना। हुँ, अब ये गुलिस्तान जौहर से एयरसिप की तरफ से ना एक नया रास्ता बन गया है। बहुत अरसा हो गया उसको ओके, भी, लेकिन अब तो थोड़ी अच्छा, रोड वोड अच्छी बन गई है। लेकिन ये किसी ज़माने में ना पूरा एक कीकर का जंगल होता था। पूरा गुलिस्तान जौहर अच्छा, ये कीकर का जंगल होता था और कोई फेंसिंग नहीं थी, और जो फेंसिंग थी ना वो भी ऐसी थी जगह-जगह से टूटी-फूटी। बच्चे क्रिकेट ओके, खेल रहे हैं, बॉल अंदर गई, उठा के ले आए। तो वहाँ जो है ना एक अभी भी चौकी बनी हुई है, ओके, और अब वो सिविल एविएशन ने अपने कब्जे में ले ली है। पहले वो चौकी जो थी ना, वो पीआईए की सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट थी। ओके, और अब आप तसव्वुर करें, आज का नहीं, आज से 30 साल पहले का तसव्वुर करें। यानी कि दूसरी तरफ फेंसिंग है, हुँ, हुँ, और ताहद्दे नज़र पूरा गुलिस्तान जौहर कीकर का जंगल है, जिसमें वो रेप्टाइल, सांप, बिच्छू, गिरगिट, गो फिर रही होती है। जो फेंसिंग है वो जगह-जगह से टूटी हुई है, मतलब कोई हुँ, हुँ, सिक्योर नहीं है। और एक ये पोस्ट थी, उसके बाद 1 किलोमीटर बाद दूसरी पोस्ट थी, और फिर एक पोस्ट मलीरगंज की तरफ, मोड़ो-कोनी की तरफ। ये रैंप के चारों तरफ 3 पोस्टें। ओके, पीआईए का सिक्योरिटी गार्ड होता था आर्मलेस। उसके पास एक एक्सटेंशन होता था फ़ोन का, हुँ, हुँ, एक व्हिसल होती थी, एक टॉर्च होती थी। ओके, दैट्स ऑल। कोई आर्म नहीं थे। वो वहाँ पर रात को 11 से सुबह 7 बजे तक, सुबह 7 से 3, 3 से 11, इस तरह से ड्यूटीज़ होती थी। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी थी। एक गार्ड हमारा वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, होता ये था कि चूँकि वहाँ पर कोई चाय का होटल नहीं, कोई कैंटीन नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं था। हुँ, हुँ, मतलब जंगल में एक पोस्ट बनी हुई है, और आगे वो रैंप है, वो जहाज़ खड़े हुए इंजीनियरिंग का है, रनवे शुरू हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी अफ़सर था, वो हर 2 घंटे बाद उनकी एक गाड़ी गुज़रती थी। वो चौकीदारी सिस्टम होता है ना, व्हिसल बजाते थे, इधर हुँ, से ये हुँ, हुँ, व्हिसल बजाते थे कि भई जाग रहे हैं, और 2 घंटे बाद वो एक चाय इनको देता था, फिर वो एक चाय आगे वाले को देता था। क्यों, अपनी ये पोस्ट छोड़ के जा नहीं सकते। फिर 2 हुँ, घंटे बाद आते थे वो, फिर व्हिसल बजाते थे, फिर एक चाय या कोई बिस्किट रख जाते थे। फिर इसी तरीके से सुबह 5 बजे 6 बजे एक, ऐसे वाह! पूरी रात में 3 दफ़ा ये इनको चाय दे के जाते थे, व्हिसल बजाते थे, और मोबाइल पे घूमते रहते थे। कोई रात के 1 डेढ़ बजे का टाइम था। ये गार्ड साहब जो है ना, बैठे हुए थे। अच्छा, वो चौकी इतनी, मतलब एक कमरा क्या समझे आप, यानी कि 4 बाय 6 का ऐसे, एक हुँ, हुँ, छोटी-सी टेबल पड़ी हुई है, एक दीवार पे विंडो है, हुँ, दूसरी हुँ, दीवार पे पतला-सा दरवाज़ा है। मतलब सिक्योरिटी ओके, पोस्ट कोई कमरा थोड़ी होता है बड़ा, वो तो एक हाँ, सर छुपाने की जगह होती है, समझ हाँ, लें कि हाँ, धूप से और पानी से बचा जा सके। इन्होंने विंडो से देखा कि झाड़ियों में ना कुछ सरसराहट हो रही है, झाड़ियाँ हिल रही हैं। इन्होंने टॉर्च की लाइट डाली, तो देखा वो सरसराहट जो है, कोई एक हैवला-सा है, इंसानी वजूद है। इनको थोड़ी-सी तशवीश हुई, इन्होंने और ज़रा फ़ोकस किया लाइट से। पता चला वो इंसानी वजूद जो है ना, वो औरत का हैविया है। अब ये सोच रहे हैं, और इतनी देर में वो आगे बढ़ रही है इन्हीं की तरफ। हुँ, हुँ, फिर जब वो 2, 4, 5 कदम आगे बढ़ी, तो इन्होंने देखा कि वो हैविला औरत का भी है, और वो औरत बड़ी तैयार-शुदा, मतलब बड़ी अच्छे कपड़ों में ना, एक मतलब ओके, जैसे पार्टी वियर्स में ना, हुँ, हुँ, ज़ेवर-वेवर, मेकअप-शेकअप पूरे किए हुए वो आगे बढ़ रही है। अब जंगल पूरा बियाबान, रात का 1 बजे, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घर नहीं, कोई ऑफिस नहीं। ये बोल रहे हैं कि यार ये औरत कहाँ से आ गई? लेकिन इसके ज़हन में कोई गलत बात नहीं है। हुँ, हुँ, सोच ही रहा है, 1-2 मिनट गुज़रा, वो औरत चलते वो विंडो के बिल्कुल करीब आ गई।
इन्होंने बोला, "आप कौन? कहाँ से आ रही हैं इस वक़्त? कौन है आप? आपसे मिलने आए।" अब इनके जो है ना थोड़ा-से 14 तबक रोशन हुए। इन्होंने बोला, "भाई ये" बस वो इतनी देर में बात की, तो इसने ये सोचा कि मैं जो दरवाज़ा है कम से कम वो तो बंद कर दूँ। ये उठा उधर से और उसने दर दरवाज़ा बंद करने के लिए जितनी देर में ये उठ के दरवाज़े तक पहुँचा, वो औरत यूँ घूम के दरवाज़े की तरफ आ गई। ये बंद ही नहीं कर पाया। अब इसके ज़हन में आया कि यार ये वो पिच्छल-पैरी और ये चुड़ैल-वुड़ैल टाइप की हुँ, चीज़ें होती हैं, तो हमने ये सुना है कि उनके पैर जो है वो उल्टे होते हैं या टेढ़े हुँ, होते हैं या मतलब वो किसी जानवर की शेप के होते हैं। तो इसने खट से ना उसके ग विंडो में तो वो यहाँ तक नज़र आ रही थी ना, हुँ, हुँ, जब वो दरवाज़े की तरफ आई, तो वो पूरी नज़र आ रही थी। तो इसने कहा कि इसकी इसने नज़र घुमाई उसके पैरों की तरफ, पैर देखने लगा उसके। तो उस औरत ने इसके शोल्डर पे यहाँ पर हाथ रखा, उस गार्ड के। हुँ, बोला, "हम आपसे मिलने आए, आप हमारे चेहरे की तरफ देखिए, पाँवों को पैरों की तरफ क्यों देख रहे हैं?" बस इतना उसने हाथ रखा है यहाँ पर और वो हाथ उसका फिसलते-फिसलते गार्ड साहब जो है ना फेंट होके नीचे, बेहोश। अब वो क्या हुआ, उसको उसके बेहोश होने का तो उसको कुछ नहीं पता। हुँ, 2 घंटे बाद या मतलब वो जो बिटवीन टाइम होगा, पहले देके गए होंगे चाय-वाय, फिर वो हुँ, 2 घंटे जब हो गए होंगे, वो गाड़ी फिर गुज़री। उन्होंने व्हिसिल बजाई, इधर से कोई जवाब ही नहीं। फिर उन्होंने व्हिसिल बजाई, कोई जवाब नहीं। और उसके सिक्योरिटी अफ़सर बोलता है, "ये सो गया साला, सो रहा है ये पड़ा हुआ।" उन्होंने गाड़ी घुमा के पोस्ट की तरफ लाए। गाड़ी की जब लाइटें पड़ी पोस्ट की तरफ, तो देखा वो गार्ड साहब जो है ना, वो आधे पोस्ट के अंदर है और बाकी वो एक सीढ़ी सी बनी हुई थी, आधे उनके पैर जो है सीढ़ी से बाहर निकले हुए हैं और वो वहाँ लेटे पड़े। जल्दी से रश करते हुए आए, उन्होंने करीब उठाया। उन्होंने कहा, "यार ये अगर सोएगा भी तो ऐसे थोड़ी सोएगा कि आधा अंदर सीढ़ी पे पड़ा हुआ बाहर, कुछ मसला है।" गए, तो वो बेहोश था। उन्होंने जल्दी से उठाया भाई, डाला गाड़ी में। इन्होंने कहा, ये बराबर में हमारे एयरपोर्ट पे वो पीआईए की क्लिनिक है, हुँ, डिस्पेंसरी, वो 24 घंटे खुली होती है। वहाँ ले गए, डॉक्टर ड्यूटी होता है, उसने चेक किया, इसने लगा पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई हार्ट का अटैक हुआ है, कोई शुगर इसकी डाउन हो गई, कुछ ना कुछ हुआ। सब चेक किया नॉर्मल, लेकिन वो बेहोश। अब ये बैठ गए, सिक्योरिटी अफसर थे, उन्होंने कहा हमारी ज़िम्मेदारी है। 10, 15, 20 मिनट बाद जब थोड़ी-सी ट्रीटमेंट मिली उनको, वो होश में आए। यार तुम्हें हुआ क्या? क्या हुआ था? उसने पूरा ये किस्सा जो है ना सुनाया इनको, सिक्योरिटी अफसर को। बोला, अच्छा तुम आराम करो। ये बात पहुंची जनरल मैनेजर सिक्योरिटी तक हुँ, हुँ, और जीएम सिक्योरिटी ने उस दिन से ऑर्डर्स किए कि इस पोस्ट पे कभी भी कोई अकेला गार्ड नहीं रहेगा। ये जितनी भी हुँ, तीनों पोस्टें हैं, इन पे 2 गार्ड होंगे, अकेला नहीं रहेगा। उस दिन से उस पे वो 2 गार्ड होने लगे। तो ये एक बहुत मशहूर वाक़या है जो बाकायदा उस ज़माने के प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ। रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, मैंने जी, सुना है रिकॉर्ड भी हुआ। गुलिस्तान-ए जौहर is one of the most haunted cities in Karachi. वो इस तरीके से है ना शिल्पा कि ये बिल्कुल बाद में आबाद होने वाली जो है ना हुँ, हुँ, मतलब वो इलाका है। हुँ, हुँ, यानी कि आप ये समझ लें कि 94 में मैंने यहाँ आना शुरू किया था। अब तो ख़ैर मैं जौहर में ही रहता हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन 94 में बिल्कुल ये एक अपार्टमेंट था जौहर चौरंगी पर, वो जौहर अपार्टमेंट के नाम से। हुँ, उसके बाद हुँ, सारा बंद पड़ा हुआ था, सारा मतलब। लेकिन ये है कि वो कीकर के जंगलात कटने शुरू हो गए थे, बुलडोज़र चलने शुरू हो गए थे, वो ज़मीन की बाइफरकेशन और प्लॉट-श्लॉट हुँ, हुँ, और यानी कि अगर आप 30 इयर्स बैक चले जाएँ तो ये जंगल था। जंगल था, ओके, फिर यानी कि 30 साल हुए इसको आबाद हुए टोटल। तो ओके, कराची के लिहाज से आप ये देखें ना कि सिर्फ़ 30 साल हुए हैं इसको आबाद हुए हुए, उससे पहले ये जंगल था। तो
और वो कुछ ऐसा इलाका भी था कि कुछ ऐसे पहाड़ी टाइप का भी इलाका था। अच्छा। मतलब ऊंचा नीचे भी था, कुछ इलाके ऐसे हाँ, पहाड़ी टाइप हाँ। के भी हैं। तो बहुत मतलब ये है कि इस जो गुलिस्तान जौन में ना काफी किस्से जो है ना मशहूर है। और अब जिस जगह मैं रह रहा हाँ, हूँ, खैर अब तो बहुत बहुत ही कंजेस्टेड और बहुत ही लाइवली, मतलब यहाँ पर की वो है, आबादी है। पूरी रात 24 आवर्स खुला रहता है। 24 आवर्स वाह! जो है ना वो रोड्स पे, वो आपके ढाबों पे लोग बैठे होते हैं, चाय पराठे और ये चल रही होती है। मतलब अगर आप रात के 2 बजे 3 बजे किसी भी वक्त आपको जरूरत हुँ, महसूस हो, आपको ख्वाहिश हो कुछ भी खाने की, आपको हर खाना मिलेगा, यकीन करो, रात के मिलेगा। 3 बजे। वाह! जो ब्रांड है वो खुले होते हैं। हुँ, हुँ, बेहतरीन किस्म की, हर किस्म के ब्रांड की बेकरीज हैं, फास्ट फूड हुँ। हैं, ढाबे अलग हैं और देसी खाने अलग हैं। और सुबह 5 बजे से फिर वो हलवा पूरी दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, नाश्ते चलो, वास्ते का। हाँ। तो मतलब बहुत लाइवली है, बहुत लाइव। तो ये तो थी एयरपोर्ट की स्टोरीज। तो एयरपोर्ट पे तो खैर बहुत है, लेकिन अगर हम एयरपोर्ट ही की बात करते रहेंगे ना तो फिर वो एक सिमिलरिटी बन नहीं, जाएगी, तो आप कुछ और, सिमिलरिटी को हाँ, तोड़े। हाँ, आप बताएँ मुझे। किस टाइप का सुनेंगे? स्टोरीज तो इतनी है मेरे दिमाग में कि पूरी इंसाइक्लोपीडिया बनी हुई है। अगेन जो आपके या आपके घरवालों के साथ हुए हों, उसमें ज़्यादा मेरे घर लोग वालों इंटरेस्टेड के होते हैं। मेरे मेरे घर वालों के साथ तो नहीं हुए, मतलब मेरे घर, वो भी मेरे घर वाले हुए। मेरी एक मैरिड बहन है, हुँ, हुँ, तो वो नाउ शी इज इन कनाडा, उनकी बच्चियां दोनों तो वहां पर गई हुई हैं। ये भी तकरीबन 25-30 साल पहले। तो गुलशन इकबाल में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। हुँ, हुँ, छोटे अपार्टमेंट थे, 2-3 कमरों का, 3 कमरों का। तो वो उस अपार्टमेंट के बारे में सुना था कि पूरी एक लाइन है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि अपार्टमेंट ऐसे बने होते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा है, फर्स्ट फ्लोर हुँ, वाले का वही कमरा उसी के ऊपर होगा, सेकंड वाले का ऊपर उसके, वो तो पिलर ऊपर एक साथ चलते हैं ना, हाँ। दीवारें एक साथ। हुँ, हुँ, तो वो सेकंड पे थी, तो फर्स्ट वाली ने वो, औरतों की आपस में गपशप हो जाती है ना, तो उन्होंने कहा था कि नसीन नाम है उनका, मेरी बहन का, नसीन, इस कमरे में ना तुम कभी कपड़े उपड़े चेंज नहीं करना। वो सो कॉल्ड ड्राइंग रूम कह लें आप उसको, एक हुँ, छोटा कमरा था, तो हुँ, उन्होंने वो सोफा वोफा डाला हुआ था। और बच्चे अपनी स्टडी करते थे, कुरान शरीफ पढ़ती थी, नमाज हुँ, पढ़ती थी, और कोई आ जाता था मेहमान तो बिठा देती। बाकी बेडरूम में वो अपने। तो मेरे बहनोई की पोस्टिंग हुई, वो सिविल इंजीनियर थे, तो वो सक्खर में कोई साइट थी, वो वहां पर गए। तो ये दोनों बेटियां उनकी, जो आजकल दोनों कनाडा में, एक कैलगरी में, एक टोरंटो में, हुँ, हुँ, ये वो उनके साथ चली गई सक्खर। उनका बेटा जो था ना, वो वहीं पर रह गया। अच्छा, अब ये एक दिन सो रही हैं, तो इन्होंने क्या देखती है ये कि जैसे इन्होंने करवट ली ना, तो आधा दरवाजा खुला हुआ है, पूरा दरवाजा नहीं, आधा दरवाजा खुला हुआ है, और दरवाजे से कोई यूं बच्चा जो है ना वो झांक कर देख रहा है, और ब्लैक कलर का है बिल्कुल, सिर्फ हंस रहा है ना तो उसके व्हाइट टीथ नजर आ रहे हैं चमकते। इन्होंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। पता नहीं वहम है क्या है, हुँ, कोई बाज दफा एक वो बन जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या लफ्ज है एक, चले आ जाएगा बताऊंगा। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं मेरा वहम है। इन्होंने फिर दूसरी तरफ देखा, फिर वो बच्चा, अच्छा पूरा जिस्म उसका पीछे की तरफ है, हुँ, सिर्फ वो हुँ, अपनी गर्दन निकाल के ना वो झांक के ऐसे दांत चमक रहे देख रहा है। इन्होंने खैर पढ़ना पढ़ना शुरू किया, पढ़ना पढ़ाना, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, सो गए। इन्होंने नीचे वाली औरत को जाके उस दिन कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने छूटते ही कहा, उसने बोला नसीन तुमने क्या कोई कपड़े वपड़े तो चेंज नहीं किए थे? इनको जहन में फौरन याद आया, हुँ, हुँ, 2 दिन पहले ये वहां पर इस्त्री कर रही थी कहीं जाने के लिए, हुँ, हुँ, और इस्त्री करते करते इनके बिल्कुल बात जहन में नहीं रही, इन्होंने वो दरवाजा लॉक किया और वहां चेंज कर ली, हुँ, और ये भूल भी गई। जब उस औरत ने याद दिलाया ना, फिर इनको याद आया,
उन्होंने कहा हाँ यार मुझसे गलती हुई। बोला बस यही वजह है। अक्सर इनको इसी तरीके से रात को प्रॉब्लम होने लगा फिर। अब इनके बहनोई की मेरी पोस्टिंग हुई सक्खर। हम्म, तो ये दोनों बच्चियां जो है ना वो लेके ये सक्खर चली गई 5 7 10 दिन के लिए। इनका जो बेटा था मेरा भांजा वो वहीं रुक गया। उसके कोई मैट्रिक के एग्जाम्स हो रहे थे हम्म, या 9th के या मैट्रिक के फाइनल एग्जाम्स थे। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा मेरे एग्जाम में, तुम लोग। अब ये अकेला पढ़ रहा है वहां पर। ये ना माँ है ना बहन है। कोई रात के 2 बजे का टाइम, पढ़ते पढ़ते इसने कहा चाय पीऊं। अच्छा वो अपार्टमेंट ऐसे था, सीढ़ियां थी, तो हाँ, सीढ़ियां चढ़ते ही जो है ना सीधे हाथ पे किचन था। ओके। और लेफ्ट हैंड पे वो कमरा था जो सो कॉल्ड ड्राइंग रूम जिसको मैं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर वो 2 3 कमरे थे। हम्म, तो ये अपने बेडरूम से निकला। इसने बोला यार चाय बनाते, नंगे पैर, चप्पलें वहीं पड़ी हुई है बेडरूम में। जब ये किचन में आया तो देखता है एक साहब खड़े हुए चाय बना रहे हैं। ये परेशान। बोले 6 7 फीट का कद, ब्लैक कलर, ऊपर वो तोप टाइप का लंबा सा वो जो अरबी जैसे पहनते हैं ना वो पहना हम्म, हुआ है। टोपी पहनी हुई है गोल, और उसके ऊपर वो हम्म, लाल, हरे, पीले इस तरह के वो निशान नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा नाइजेरियन जो है ना, और सोडानी और जी जी नाइजेरियन आपने जी उम्र जी में जी देखा जी होगा कि वो टोपी लगाए हुए होते हैं, जी जी और उस पे वो जी जी। टोपी पे 4 5 कलर होते हैं। उस तरह की उन्होंने गोल टोपी पहनी हुई है, ब्लैक कलर है, कुछ 6.5 7 फीट का कद है, और किचन में खड़े हुए चाय बना रहे हैं। इसने तो इसकी तो हालत खराब। इससे इतना नहीं हुआ कि ये वापस जाके चप्पलें पहन ले, या लाइटें बंद कर दे, या घर बंद कर दे। बस वो किचन के साथ ही सीढ़ियां थी। जैसे ही इसने देखा इसकी हवा खराब, पसीने पसीने, ये सीढ़ियों से उतर के ना हाँ, भागा नंगे पैर। अपार्टमेंट से निकला, रोड पे पैदल पैदल, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर दूर पर मेरे भाई का घर था। ये रात को 2:30 3 बजे पैदल जाते जाते वो वहां पहुंचा भाई के। दरवाजा खटखटाया, भाई भी परेशान, क्या हुआ, इसका तो रंग पीला पड़ा हुआ, सुला उला दिया, इसको पानी वानी पिलाया। सुबह इसने पूरी बात बताई। तो नंगे पैर ऐसा ना, उसने बोला मुझे होश, दरवाजा खुला हुआ, गेट, घर खुला छोड़ा, हाँ खुला छोड़ा है। अगले दिन फिर वो भाई भाई साथ आए, फिर उन्होंने दरवाजा, क्योंकि अपार्टमेंट थोड़ा सा सेफ इस तरह से होता है ना हम्म, कि वो मतलब गेटेड होता है और एक दूसरे हम्म, को जानते हैं। फिर आके से दरवाजा वरवाजा बंद किया। फिर उसने अपनी वालदा को बताया, बहन को मेरी। तो उन्होंने कहा तुम अपने चचाओं को बुला लो। तो इसने अपने चचाओं को फिर घर बुला लिया अपने साथ। फिर इसके चचा आके रहते थे, कोई बात नहीं बेटा, जब तक अम्मी नहीं आएंगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो इनके चचा बिल्कुल नहीं डरते थे, अच्छा। बिल्कुल नहीं डरते थे। तो वो मेरे बहनोई की जब डेथ हुई ना 2 साल पहले, तो जाहिर सी बात है वो उनके भाई हैं और हम मतलब मेरे बहनोई हैं, तो हम्म, उनसे मुलाकात होती है। तो बोलने लगे आप हॉरर स्टोरी करते हैं ना, सच्चा वाकया सुने मुझसे जो मेरे अपने साथ बीता है। मैंने कहा सुना भाई। हम्म, मिलिट्री अकाउंट्स में होते हैं वो अकाउंट्स, अब सब तो रिटायर होने वाले होंगे बड़ी एज के ऊपर। वरना का मेरी टेम्परेरी पोस्टिंग हुई भिंडी में। ये स्टोरी भी जो है ना मैं मिनहाज को और अजलान को सुनाया। अजलान तो बस, इत्तेफाक ये है कि आपने सबसे बाद में बुलाया तो आपको रिपीटेड स्टोरीज मिल रही हैं। अब वो कोई दो बात तीन नहीं। महीने की 2 3 महीने की पोस्टिंग थी शिवा। तो इसने बोला अगर मैं होटल में रहूंगा तो मेरा सारा पैसा तो ये जो टीए डीए का मिलेगा ये तो होटल वाले ले जाएंगे। तो एक पुराना इलाका है पिंडी में, आपने भी नाम सुना होगा, टंज भाठा। टंज का इलाका है, टंज भाठा के नाम हम्म, से। अच्छा, वो अंग्रेजों के जमाने के बने वो पुराने मकान है, वो लाल वाले ईंटों के। ओके। तो इसने बोला ये मेरा इलाका जो है ना मेरे अपने जो जॉब प्लेस है उससे दूर करीब भी है, तो मैं वहां कोई देखता हूँ। किसी स्टेट एजेंसी वाले को बोला, तो बोला यार मुझे एक कमरा कोई ऊपर हो, किसी का कोई
पेइंग गेस्ट देता हो या छोटा सा घर, कोई मुझे एक कमरा दिला दो बस, एक चारपाई हो, कमरा हो, मेरा गुजारा हो जाए। होटल से खाना वाना खा लिया करूंगा। उसने जनाब एक दो दिन में इनको बोला ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और इन्होंने ऊपर कमरा एक बनाया हुआ, शीटें डाली हुई हैं, पक्का लेंटर नहीं है। उसने बोला मुझे कोई ऐसा, और जो उनका घर है उसकी उसकी छत पे वो समझ लो उसका एक आंगन सा है, सहन सा है, ओपन, सिर्फ एक कमरा बनाया हुआ है, और एक कोने में उन्होंने बाहर स्लेब लगाई हुई है सो कॉल्ड किचन की, है ना, और वॉशरूम बनाया हुआ है। बाकी एक कमरा है, वो लोहे की चरपाई है आयरन रॉड की, वो पड़ी हुई है, आप अपना बिस्तर उस्तर लगाएं, गुजारा करना है तो। उसने बोला बस मेरे लिए बहुत। बैग बैग रखा, अपना चादर वादर निकाली अपने, सो गए। पहले दिन सुबह उठा तो सामने वो एक ग्रोसरी शॉप था, बेकरी टाइप की ना, हम्म, दूध मक्खन डबल रोटी वगैरह। तो उसने कहा मैं नाश्ते के लिए ले आऊं, नाश्ता कर लूंगा अपना, चाय बना लूंगा, और खाना वाना बाजार से खा लिया करूंगा। वो एक रात गुजर गई। तो ये जो बेकरी से सामान ले रहा था, बेकरी वाले ने पूछा मियाँ जी आप आए ऊपर कमरे में रह रहे हैं? इसने बोला हाँ। बोला कुछ नहीं, बस तो थोड़ी सी सस्पिशियस सी चेहरा बना के, और अच्छा आप रह रहे हैं? हाँ। अभी कल ही आए आप? हाँ। उसने बोला कल ही आए। अच्छा अच्छा। वो उसने कोई डबल रोटी ली थी। अब जो रात आई, सेकंड रात, ये सोया हुआ है। अच्छा इसकी आदत है शिवा कि ये जो है ना मोबाइल पे, ये होम्योपैथ मेडिसिन का बड़ा शौकीन है। Okay. तो या तो ये मेडिसिन वगैरह, होम्योपैथ मेडिसिन वगैरह को वो रिसर्च करता रहता है, इंडियन साइट वगैरह, या फिर ये Mhm. उस पे तिलावत लगाता है। वो बोलता मेरी Okay. आदत है। बस अब्दुल रहमान सुदेस की, सऊद शरम की, जो इमाम काबा है, उनकी तिलावत लगा दी, और बोलता बस Mhm. मैं सोते वक्त जो है ना, जब मैं बिल्कुल नींद में चला जाता हूँ तो मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ, सो जाता हूँ। 3 फीट की आयरन रॉड की पतली सी चरपाई, वो जो निवाड़ के साथ बनी होती है वो थी, Mhm. और वो उस पर ये लेटा हुआ है, और वो अब्दुल रहमान सुदेस की तिलावत जो है वो मोबाइल पे सुन रहा है। बोला कोई टाइम भी ऐसा नहीं, रात के 10 बजे हैं, Mhm. मैं लेटा हुआ हूँ सर। मैंने देखा दरवाजे से एक सांप एंटर हुए। हुलिया उसका ऐसा था कि जैसे पंजाब के चौधरी लोग, वो शलवार कमीज पहनते हैं, कुर्ता टाइप का बड़ा Mhm. सा, और वो ऊपर वो Mhm. जो है ना शिमले Mhm. वाला कुल्ला। Mhm. तो बोला वो 6 साढ़े 6 फीट के तो खुद थे। फिर उन्होंने वो कुल्ला पहना हुआ, और उसका इतना ऊंचा शिमला, कलफ लगा हुआ, तो तकरीबन कोई 7 फीट से ज्यादा हाइट उनकी बन रही थी। दरवाजे से वो यूं करके झुके, और मेरी तरफ, और मैं लेटा हूं, और मेरी तरफ आस्ते आस्ते दरवाजे से 2 कदम जैसे ही अंदर उन्होंने रखे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। 50% तो उसने निड़ा दिया ना सलाम करके। बोले मुमताज भाई, 2 कदम उन्होंने और आगे बढ़ाए। अब उनका शिमला जो है ना, वो पंखा जो लगा हुआ था उससे टकरा रहा है तकरीबन, इतने ऊंचे थे वो। शीटें पड़ी हुई थी ना, तो पंखे की भी Mhm. रॉड होती है 1.5 फीट की नीचे, Mhm. वो बोला उससे टकरा रहा है। मेरे जो है ना वो कुछ जिस्म में झुरझुरी आई। उन्होंने क्या किया, वो चलते चलते आस्ता आस्ता मेरी चरपाई की तरफ आए, और 3 फीट मेरी चरपाई थी, मैं लेटा हूं। उन्होंने अपना एक टांग चरपाई के इस तरफ की, और एक टांग इस तरफ की, और मेरी चरपाई को अपनी दोनों टांगों के बीच में ले लिया, और फिर उन्होंने 2 कदम बढ़ाए। अब आप मुझे बताइए कि पोस्टर क्या होगा? बंदा लेटा हुआ है, और Mhm. इस जगह पर बंदा आके एक पैर इधर एक पैर इधर चरपाई पे खड़ा हो गया। मतलब अब मैं जो लेटा हूं, उनकी Mhm. टांगों के बीच में पैरों के मेरी बीच, टांगें गुजर यस। रही हैं।
खड़े हुए हैं और उसके बाद वो रुकू की पोजीशन में घुटनों पे हाथ रख के झुके, बिल्कुल जैसे रुकू में जाते हैं ना, झुके। अब जब इस जगह बंदा खड़ा होगा और रुकू की पोजीशन में घुटनों पे हाथ रख के झुकेगा, तो उनका फेस मेरे फेस के ऐसे बिल्कुल ऊपर आ गया। Mhm. Yeah. ऐसे ही होगा ना, Mhm. पोस्चर यही बनेगा, मेरी टांगे उनकी टांगों के बीच में से निकल रही हैं और वो रुकू की पोजीशन में कुछ बोलते हैं, मुमताज जैसे ही वो रुकू की पोजीशन में ऐसे झुकते गए ना, उनके दोनों आई बॉल्स निकले आंखों से, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच तक। उनकी दोनों आई बॉल्स जो है ना 6 इंच तक निकल के, जब वो पूरे रुकू की पोजीशन में आए और वो ऐसे करके ना स्विंग करने लगे, और मैं बिल्कुल सुकून से लेटा हूं, हिला नहीं अपनी जगह से। इतना सुकून कहाँ से आया उनके पास? इतना सुकून कहाँ से आया? आप ये देखें कि वो डरता नहीं है। उस हाँ, मतलब डरता भी क्या, अंदर से तो पसीने-पसीने हो रहा था ना, हाँ, लेकिन वो बोल रहा है मैं क्या करता? मतलब मैं हाथ मारता, टाँगे चलाता, कूदता, क्या करता? हुँ, वो जो अब्दुल रहमान अस-सुदैस की तिलावत चल रही थी, सिर्फ़ उसने, मैंने कहा मोबाइल में मैंने अपनी वॉल्यूम को ना एनहांस किया, वॉल्यूम इनक्रीज़ किया, और अब अब्दुल रहमान अस-सुदैस की तिलावत जो है ना पूरे कमरे में तेज़ आवाज़ में गूंज रही थी। क्या शान है उनकी आवाज़ की! ऐसा लग रहा था सुदेश साहब उस मोबाइल से निकल के मेरा ख़्याल है तिलावत कर रहे हैं कमरे में, और ये पूरा जो समझ लो सीन है, हुँ। ये चंद सेकंड का है, ज़ाहिर-सी बात है। बस मैं लेटा हूँ। 4-5 सेकंड तक ये मामला रहा कि उनकी आई बॉल्स, वो रुकू की पोज़ीशन में रहे, उनकी आई बॉल जो है ना वो यूँ करके स्विंग करती रही। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता रुकू की पोज़ीशन से दोबारा खड़े हुए। जिस-जिस तरीके से वो ऊपर होते जा रहे हैं, आई बॉल जो है ना, वो कम होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। जैसे ही वो सीधे खड़े हुए, दो उनकी बॉल जो है ना अंदर, और वो सीधे खड़े हुए, और उनका एक टाँग इधर था, एक टाँग इधर था, तो ज़ाहिर-सी बात है पलट तो सकते नहीं थे। ऐसे ही वो बैक फुट पे ना, बैक करते-करते जैसे आए थे, वो बैक करते-करते उन्होंने हुँ, हुँ। चरपाई से निकले, बैक करते-करते दरवाज़े तक गए। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर! तुम्हें आज अल्लाह के कलाम ने बचा लिया बेटा। मुड़े और दरवाजे से बाहर। बोला, मुझे तो काटो तो खून नहीं और पसीने से शराबोर, कपकपी, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट, और तिलावत चल रही है। बोला, भाई क्या हालत हुई मेरी, क्या नहीं हुई। उसी ओनूदगी में मैं, जब मुझे नींद आई, मैंने तिलावत बंद की, मैं सो गई। तो उन्होंने पूछा किसी से कि ये कौन थे और ये अब क्यों आए थे? सुने तो जी। आप। सुबह फजर की टाइम, ये नमाजी है, फजर के टाइम उठे। बोला, मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरे साथ साथ कोई सीढ़ियां उतर रहे हैं। मैं चुप, उतरने दो, डरता नहीं है बिल्कुल भी। ये बात हकीकत है, वरना हम जैसा बंदा होता, हार्ट फेल हो जाता है। हाँ। बोला, मेरे साथ साथ कोई सीढ़ियां उतर रहा है। मैं मस्जिद तक गया, मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आया, मुझे लग रहा है कोई साथ मेरे साथ आया। मैं फिर उसी शॉप पे रुका, बेकरी पे। मैंने कहा, यार डबल रोटी दे दो, पापे दे दो, मक्खन दे दो, ये दे दो। रुका। उस दुकानदार को तो क्यूरियोसिटी थी, मियाँ साहब रह रहे हैं आप वहीं पर, रह रहे हैं रात को? उसने बोला, हाँ रह रहे हैं। बोला, अच्छा, कुछ हुआ तो नहीं? उसने कहा, हाँ हुआ था। क्या हुआ? वो पापे शापे डबल रोटी उसने साइड में रखी, उसको तो इतनी क्यूरियोसिटी। बोला, क्या हुआ? बोला, एक साहब आए थे, ऐसे ऐसे। बोला, अच्छा, तो फिर आप रहेंगे ऊपर? उसने कहा, रहेंगे, क्या हुआ? मैं तो अभी 2 दिन से आया हूं, वो तो पता नहीं कब से रह रहे हैं, हम क्यों निकाले उन्हें? और तुमको क्या तकलीफ है? तुम अपने डबल रोटी वबल रोटी दो। उसने कहा, भाई ये कोई दूसरे टाइप का बंदा है। उसने वो डबल रोटी शबल रोटी मक्खन वक्खन उसको दिया। अच्छा बोला, इसने लिया लिया। बोला, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे साथ साथ कोई। मैंने आके चाय बनाई, मुमताज, मैंने कहा 2 कप बनाई।
पापे शापे पे सिलाई से मक्खन लगाया, 2 पे लगाया, मतलब 2 पे अपने लगाया, 2 पे उन पे लगाया। मैंने अपनी कप उठाई, स्लाइस उठाए, मैं आके अंदर कमरे में, और आते वक्त कह गया, बड़े साहब अगर पीना है तो ये चाय पी लीजिएगा, पापे खा लीजिए। मैं अपने आके बेड पे बैठ गया, चारपाई पे मैंने वो नाश्ता किया, और उसके बाद में तैयार हुआ ऑफिस जाने। 7 बजे से ऑफिस होता है। हम्म, मैं ऑफिस जाने के लिए निकला। जब सीढ़ियां उतरने लगा तो मैंने जाके देखा वो स्लैब जो लगी हुई थी किचन की, मैंने कहा देखूं तो इस चाय में चाय रखी हुई है या। जाके देखा वो पापे चाय डबल रोटी वो भी नहीं थी, चाय भी नहीं थी, वाह। खत्म थी। फिर बोला, मैं हंसता हुआ चला गया ऑफिस। बोला, मैं 2.5 या 3 महीने वहां पर रहा हूं मुमताज साहब। कभी मैं वो डबल रोटी से नाश्ता कर लूं, कभी मैं वो हलवा पूरी लेके आऊं, कभी मैं कुलचे और चने लेके आऊं, चेंज कर करके। हम्म, बोला, मैं 2 कुलचे अपने लिए लेके आऊं, 2 उनके लिए लेके आऊं, मैं 2 पूरी अपने लिए लेके आऊं, 2 उनके लिए लेके आऊं, नाश्ता करूं, रोज चाय बनाऊं, 1 कप मैं अपने लिए बनाऊं, 1 कप उनके लिए बनाऊं। हम्म, वो कुलचे भी खत्म होते रहे, चाय भी खत्म होते रहे। बोला, 2.5 महीने तक मैं सुबह फजर में उतर के जाता था नमाज तक, मेरे साथ साथ कोई जाता था, मेरे साथ साथ कोई आता था। चाय रोज खत्म होती थी, पूरियां खत्म होती थी, सालन खत्म होता था। 2.5 महीने में सुकून से रहा। मैंने कहा, भाई खाने दो, पीने दो, हम अपने रह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहा। अब शिवा मुझे बताओ, अगर उसने थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया होगा इसमें, हम्म, अपनी लगा दी होगी कोई बात आगे, मुझे तो उसने जो बताया एज इट इज, मैंने बिल्कुल डॉट मिला हाँ, के ना आपको बताया है, जी जी। अपनी तरफ से एक लफ्ज भी शामिल नहीं किया। हाँ, अब अगर उसने कोई झूठ बोल दिया होगा तो वो झूठ हो गया, तो लेकिन लेकिन आपने ये कभी हकीकत है पूछा कि नहीं उस उनसे कि भाई आप कौन हैं, भाई क्यों आए हैं? भाई ये वो जो बेकरी वाला था ना, हम्म, उसको ज्यादा तकलीफ थी ना, इनको तो नहीं थी, उसको ज्यादा तकलीफ थी। इसने उनसे पूछा पाछा, उसने बोला, भाई इसमें तो कोई 2 दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, इसीलिए जब आप आए थे तो हमने आपसे पहले दिन भी पूछा, फिर आपसे दूसरे दिन भी पूछा। यहाँ तो जो आता है 2 दिन बाद भाग जाता है, क्योंकि इसमें तो ऊपर जन्नत का कमरा मशहूर है। और आपको हम्म, स्टेट एजेंसी वाले ने दिलाया तो आपको उसने नहीं बताया। उसने कहा, हाँ, यार मैंने खुद ही उससे जिद की थी, भाई कहीं भी मिले दिला दो। वो उसने दिला दिया मुझे। अब जो नीचे माले मकान थे या जिसका वो कमरा था, वो भी परेशान थे कि यार ये कौन सा ढीठ आदमी है, इनके वो 2 दिन नहीं रहते, इसको 3 महीने हो गए, और ये जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, इसने कंप्लेन ही नहीं की। क्योंकि उससे पहले तो जो भी वहां पर रहता था वो कंप्लेन हम्म, करते थे, हम्म, इसने कोई कंप्लेन नहीं की। बोला, मुमताज ये मेरे साथ खुद हुआ। और ये मैंने किस्सा बताया, 2-3 उस पे अजलान भाई बताया, वो बड़े लोग बड़े हैरान हुए। तो ये है, चीजें तो होती हैं भाई, जिनके साथ मामलात होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हमें तो नजर नहीं आए, जैसे वो हाँ, सही तो रहता हर बोल एक रहे को थे। नहीं नजर आते हैं। हाँ, वो हर एक को नहीं देखिए नजर शिबा, आते हैं। मजे की हाँ, बात यह है कि एक तो ये है कि ये बिल्कुल सॉलिड फिजिक्स में नजर नहीं आते किसी। हम्म, वाह, ये हैवली की शक्ल में, या किसी जानवर की शक्ल में, या किसी एक शेडो सा नजर आता है लाइट का, उसमें होते हैं। और शौक क्यों है हर आदमी को देखने का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। यानी कि जिसको नजर नहीं आ रहे, उसको इतना शौक है कि वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तो कभी नजर नहीं आई। मतलब वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसका। वो बोलते हैं हम जब तक यकीन, और भाई कुरान शरीफ में मौजूद है एक चीज, उसको तुम कैसे मतलब उसको या, डिनाई कर सकते हो। बिल्कुल। उनकी डायमेंशन अलग है, हम 3rd डायमेंशन हाँ, में, वो 4th डायमेंशन में है। हम बिल्कुल। मट्टियों से बने हुए हैं, वो आग से बने हुए हैं। या, बिल्कुल। वो और मतलब उनमें दूसरी खूबियां हैं, वो अपने आप को शेप शिफ्टर भी हैं, वो अपने आप को छुपा सकते हैं, हम नहीं छुपा वो सकते। आपकी शक्ल में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, किसी जानवर की आप शक्ल मेरे में, साथ हुआ इंसान हुआ की है ये। शक्ल में। हाँ, अच्छा बताएं ना, मेरी फिर आप शक्ल बताएं। में। मैं आपके उसमें लाइव कॉल में कॉल करूँगी। पर हमारे पुराने घर में, हाँ, पुराने घर में कुछ थे कि थी चीज़ें, तो मेरी ही शक्ल से अम्मी को नज़र आई। लाइक उनको लगा जैसे मैं अपने कमरे से लेके ऊपर आई हूँ और वो मुझे पुकार रही हैं और मैं जवाब नहीं दे रही हूँ और मैं सीधा अंदर वापस चली गई। तो कुछ देर बाद जब मैं एक्चुअली अपने कमरे से ऊपर आई, तो मुझे डाँट पड़ी। मैंने कहा मैं नहीं, मैं ऊपर ही नहीं आई हूँ, बट मेरी ही शक्ल के ऊपर आके वो नीचे गए थे। हम्म, बिल्कुल ऐसा होता है, या, बिल्कुल ऐसा होता है कि वो उनकी शक्ल में आते हैं। देखिए करीन जो हुँ, होता है ना, करीन का तो है ही यही
कि वो बोलते हुँ, हैं मेरी वो मरी हुई वालिदा मुझे नज़र आई, मरे हुए वालिद नज़र हुँ। आए। भई हमारे यहाँ रूहें तो बरज़ख में चली जाती हैं, वो तो वापस आती हैं। बिल्कुल। इसमें तो हाँ, कोई दो राय बिल्कुल। नहीं है। नो, ये जो भी नज़र आते हैं वो उनका करीन होता है। करीन होता है। हाँ, करीन बिल्कुल। होता है, वो उनको नज़र आता है, तो वो हुँ, हुँ। और वो फिर उनकी उम्रें बहुत होती हैं। हाँ, वो फिर आई थिंक वो कयामत तक ज़मीन पे ही रहते हैं। नहीं, नहीं, क़यामत तक तो नहीं होंगे, उनकी भी मौत है, मौत तो उन्हें भी आनी है। लेकिन उनकी अच्छा? आम इंसान से हाँ, मौत उनको भी आनी है। कुल्लु नफ्सिन ओके। ज़ायक़तुल मौत, हुँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। नफ्स ज़ायक़ुल मौत या वो जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, जिन हो, इंसान हुँ, हो, उसने मौत का ज़ायक़ा चखना है। है। लेकिन एज लिमिट उनकी जो है ना, ज़िंदगी वो बहुत बहुत काफ़ी लंबी होती है। होती है, बहुत हाँ, लंबी होती है। ये है। या इसीलिए हम लोग समझते हैं शायद वो मरते ही नहीं है, मरते हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने अभी शक्कर का ज़िक्र किया था, आई डोंट नो अगर आपको कुछ पता है या नहीं है, बट शक्कर में मैंने सुना है कि काला जादू वाले बहुत होते हैं। नहीं, कुछ वो पता है आपको इस बारे में? प्रॉपर शक्कर ही नहीं है। शक्कर के साथ एक हाँ, जगह है जहाँ पे कि मैं पैदाइश शिकारपुर और जैकोबाद। हाँ, हाँ, उन हाँ, हाँ। तीनों शहरों में, इंटीरियर सिटी के तीनों शहरों में ये ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा है। ब्लैक मैजिक असल में जो है ना बड़ी गंदी चीज़ है, हुँ, 100% बहुत गंदी चीज़ बिल्कुल। है और वो जो है ना वो कहना कहते हैं वो डेमन एंटिटीज़ होती हैं जिसको वो अपने काबू में करके ये हुँ, काम हुँ, कराते हैं हुँ, और वो उनसे एग्रीमेंट करते हैं। ये ना समझें हुँ, कि अगर किसी डेमन को काबू में करके कोई काम करा लिया मेरे खिलाफ, हुँ। तो वो उसके अवज़ आपसे कुछ नहीं लेंगे। नो, वो नो, नो, आपसे ज़रूर लेंगे और बिल्कुल, डबल लेंगे। बिल्कुल। वो एक बायमी मतलब जो है ना हुँ, हुँ, एक एग्रीमेंट होता है ब्लैक मैजिक का। लेकिन क्योंकि करने वाले लोग होते हैं वो इस अमल से गुज़र रहे होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या हुँ, गंदे अमल किए हुए होते हैं कि उनके पास जो चीज़ कंट्रोल में आती है वो आती है डेमन से। वो रहमान नहीं हुँ, आते, वो हुँ। शैतान आते हैं। शैतान होते हैं, तो बिल्कुल। वो जी, जी, बिल्कुल और वो आप मिले हैं उसकी तो किसी बख्शिश ही काले नहीं है। जादूगर से? मिला तो नहीं हूँ मैं देखा है मैंने। देखा है? क्या देखा? हुँ। बताएँ? मैंने ये देखा कि वो एक हमारे अपार्टमेंट में ना सामने एक हुँ, औरत हुँ, रहती थी। वो ये करती थी और हमें मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ये इस तरह से इन्वॉल्व है। हुँ, हुँ, उसका सामने बहुत अच्छी सोसाइटी है मेन राशिद बिनास रोड पे, उसको 400 गज का 400 यार्ड्स का बैंगलो बन रहा था और सारा पूरा बैंगलो उसने जो है ना, वो इसी तरीके से बनवाया है। ये इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं ना, मतलब हाँ, जो ठेकेदार जिसको ठेका दिया उस उसको पैसे नहीं दिए, उस पे कुछ कर दिया। सीमेंट मंगवाया तो सीमेंट वाले के पैसे नहीं दिए, उसको कुछ कर दिया। या मोहल्ले में किसी ने कुछ कह दिया, उसको कुछ कर दिया। हमें नहीं पता चल रहा था लेकिन हम सोचा था कि ठीक है कोई है गंदी, अच्छे बुरे हुँ, सब जगह होते हैं। 5 औलादें थी उसकी, हुँ, 2 पूरी पागल थी, 1 50% पागल थी और 2 सही थे। 1 बेटा और 1 बेटी सही थे। अभी वो मेरे ख्याल है वो 2 ही बचे हैं, बाकी हाँ, माँ, बाप, वो दोनों पागल बहनें, 1 भाई पागल, सब के सब मर गए अच्छा। और वो जो घर बनाया है, उसमें उनको रहना नसीब नहीं हुआ। 6 महीने के अंदर-अंदर सब पूरी फैमिली मर गई तो और आप लोगों को कैसे एक्सीडेंटल पता कि वो करती थी? हमें इस तरह से पता चला कि जब मैं क्योंकि वो यूनियन में था वहाँ पर हुँ, हुँ, जनरल सेक्रेटरी था अपने प्रोजेक्ट का, तो लोग मुझसे कंप्लेंट करते थे, तो मैं मतलब सबसे मेरा इंटरेक्शन होता था। तो वो यूनियन चार्जेस भी ना दें, जो मंथली हुँ, यूनियन हुँ, चार्जेस होते हैं, वो भी ना दें। सफाई-सुथराई में भी बहुत गंदगी करें। जब मैंने उनको 2-4 दफ़ा डाँटा या मतलब वार्न किया, तो मेरे खिलाफ हो गए। बदतमीज़ी करने लगी वो औरत। तो वो 2-4 मोहल्ले के लोग आए ना, तो मेरी फ़ेवर में, तो उन्होंने उनको थोड़ी-सी और टोक दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये घर बनने वाला था उनका, तो उन्होंने तो वो उसका ऐसा था वो नक्शा कि इस घर के फ्लैट का दरवाज़ा और इस तरफ वाले फ्लैट का दरवाज़ा आमने-सामने थे, बीच में ऐसे हुँ, कॉरिडोर था। तो हुँ, जी, अगर आपका दरवाज़ा खुला हुआ है और उनका दरवाज़ा भी खुला हुआ है, तो अपने टीवी लॉन्च से उनके टीवी लॉन्च में आप देख सकते हैं, थ्रू हो जाएगी। ओके। तो जो इस तरफ वाला जो फ्लैट थे, वो बहुत ही नेक मतलब नमाज़ी हुँ, परहेज़गार थे, तो वो अपना दरवाज़ा बंद रखते थे।
और इत्तेफाक से ऐसा हुआ एक दफा कि वो उनका दरवाजा भी खोला, उनका भी दरवाजा खुला, तो उन्होंने उनको जिस कंडीशन में देखा तो सुबह आके मुझे बताया, सुबह आके मुझे बताया। तो बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने लगा मुमताज साहब बिल्कुल न्यू बरहना हालत में वो औरत घूमती है, मतलब कपड़े का कोई टुकड़ा पूरे जिस्म पे नहीं होता, इस हालत में वो घूमती है। और उसके बाद फिर जब वो, मुझे शक तो था कुछ, कभी उनके किचन की गैलरी से ना वो धुआं निकल रहा होता था, और उसमें अजीब सी ना वो स्मेल होती थी, जैसे ऑयल वगैरह जल रहा होता ना। हम्म, तो हम लोग ये समझते थे किचन में कोई सालन वालन जल गया होगा, कुछ होगा, लेकिन डेली का ये रूटीन और उसमें अजीब टाइप की स्मेल। तो हमें कुछ शक हुआ, फिर सामने वालों ने भी हमें बताया। इन शॉर्ट ये कि जिस वक्त वो ये घर चेंज करने लगी तो उन्होंने बोला कि इनका कर्जा वर्जा चढ़ गया किसी पे, कोई झूठ सच बहुत, मतलब फरेब फ्रॉडी टाइप के लोग थे। तो हम्म, उन्होंने उस फ्लैट को बेचा। ओके। जब उन्होंने उस फ्लैट को बेचा और खाली किया, उफ, ओ शिवा, फिर जो उस फ्लैट की जो सफाई हुई है, जिसने लिया उसने जिसको ठेका दिया सफाई करने का, क्या क्या चीजें, फिर वो उन्होंने हमें बुलाया। साहब एक आम कचरा हो कोई हो तो आप हम्म, अंदर तो आए देखें। तो फिर जो हमने वो चीजें देखी तो वो ही सारी चीजें जो ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती हैं। मैजिक। वॉशरूम गंदे बिल्कुल, कमरों के फर्श ऐसे जैसे कोई किसी ने ब्लैक कीचड़ से पेंट किया हुआ है, और अजीब अजीब टाइप की चीजें, कटे हुए बाल, हड्डियां, क्या क्या नहीं मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन यू, हम्म, इतना गंदा। उसके बाद पता चला कि ये, फिर मुझे सामने वालों ने ये बताया, वो बड़े बुजुर्ग थे बेचारे, पंजगाना नमाजी थे, उन्होंने बोला मुमताज साहब ये औरत जो है ना ब्लैक मैजिक करती है। रहती थी। शिबा उसकी मिसाल ये थी कि जिस वक्त आखिरी दिन थे ना, वो जाने वाले थे, तो वो घर से नहीं निकलती थी, और कभी अगर घर से निकलने की जरूरत हो ना, तो वो यहां से यूं करके ना पूरे एक चादर बांध देती थी कि मुंह नजर हम्म, नहीं आए उसका। आते जाते, लेकिन जाहिर सी बात है सामने वाले घर था, हम्म, उनकी नजर पड़ जाती है। इतना करीह चेहरा था उस औरत का, इतना, और पहले नहीं थी, मैंने पहले भी देखा है उनको, हम्म, पहले एक आम मतलब थी, बस मतलब औरत थी, लेकिन उस इतना करीह चेहरा नहीं था। जब से उसने ये काम करने शुरू किए ना लास्ट के दो दो तीन साल में, आप उसके चेहरे पे नजर नहीं डाल सकती थी। ये मतलब अगर आप वो सामने से आ रही है ना, आपने उसका चेहरा देख लिया, आप दूसरी तरफ नजर कर लेंगे, इतनी भयानक टाइप की वो उसका चेहरा था, नफरत सी आती थी उसको देख के, तबीयत आपकी तब खराब हो जाती थी, ऐसा था। अच्छा मुमताज भाई, काला, मैंने सुना है काला जादू जो करते हैं वो जब तक उनकी डेथ नहीं होती, जब तक वो अपना इल्म किसी और में ट्रांसफर ना कर दे, लाइक वो मर ही नहीं नहीं, सकते जब तक वो किसी और को ना सिखाएं। इज दैट वो ट्रू? नहीं, मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता। हो सकता है ओके। ये कहाँ से ये बात आपने, मतलब किस जगह से, ये किसी हमें किताब में किसी ने बताया है, कोट की है? एक तो ये ड्रामास में भी बहुत दिखाते हैं। काफी आए हैं काले जादू के ड्रामे, तो उसमें भी दिखाते हैं कि जब तक आमिल किसी और को वो ना सिखा दे वो मर नहीं सकते। एक दो उनकी औलाद हमेशा कुछ होता है उनकी औलाद में, किसी किस्म का डिफेक्ट होता है। तो इसी तरह सुना था, बट आई वाज लाइक व्हाई, ये क्यों? सेकंड सेकंड वाली बात से मैं एग्री कर हाँ। सेकंड वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो लोग भी ना ब्लैक मैजिक करते हैं, यकीन करें शिवा, आप उनकी चेहरे पे देखें ना, 50% तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि इस अमल में शरीक नहीं करता। है। एक ऐसा मनहूसियत, एक ऐसी करही शक्ल उनकी हो जाती है, और वो अल्लाह ताला दिखाता है, उसका उसका असर होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है जो वो काम कर रहे होते हैं। हम्म, और दूसरी बात ये सही है कि उनकी औलाद जो है ना, वो हम्म, मतलब हम्म, सही नहीं रहती। उसकी तीन तीन औलादें पागल थी। हम्म। और जो करवाते हैं उनके साथ क्या था? लाइक उनको तो आप नहीं पहचान सकते कि यार उनकी तो आम शक्लें होती हैं, लेकिन जो करवाते असल हैं। में ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं ना, कभी भी करवाने वाले का नाम नहीं बताते, हम्म, और जिस जो उतार रहा होता है ना, वो भी नहीं बताता। नहीं बताते ना। वो बोलता है कि आप इसको छोड़ दें। असल में पता है क्या है? जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। हम समझते हैं ना कि ये जो आमिल लोग हैं ना, आलिम लोग हैं ना, ये उसकी काट कर रहे हैं तो इनके साथ कुछ नहीं। यकीन करें, वो बोलते हैं कि हमारी जिस्म में, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी, हम्म, हम्म, इतना इतना मतलब वो या होता है, प्रेशर होता है कि हम रातों को सो नहीं सकते, हम बीमार पड़ जाते हैं। उनकी एक फैमिलीज ड्रामा के आया साथ था, भी।
हाँ, हाँ, एक ड्रामा नहीं टीवी का आप तो कवर करती हैं ड्रामा जिसमें ये था कि वो बुजुर्ग थे वो फिर आखिर में मर गए उनकी डेथ हो गई इसी बंदिश, चक्कर में। बंदिश, हाँ, बंदिश बंदिश 1 और बंदिश, बंदिश 2 हाँ। ऐसा करके आई उसकी बंदिश, हाँ, सीरीज़ आई। नबील भाई के लिखे हुए हैं, नबील सैयद के। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। तो उसमें यही था कि वो जो जो बुजुर्ग थे बेचारे जो तोड़ कर रहे थे उनकी डेथ हो गई और वो बिल्कुल हकीकत दिखाया है उसमें, ऐसा ही हाँ, होता है। बिकॉज़ वो नेगेटिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि तो फो उनको हाँ, बहुत उनको इफ़ेक्ट जीने होता नहीं है। देती है सही तरह से। बहुत या इफ़ेक्ट होता है। बोलता है वो उठ या के मतलब इतनी कमज़ोरी फ़ील करते हैं अपने अंदर, वो यप बोलता है उठ के हम खाना नहीं खा सकते, हम चल फिर नहीं सकते। तो आप लोग और समझते उनके हैं कि हम ऐसे घरवालों ही के तोड़ साथ रहे भी हो। मसले होते हैं। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। मतलब इसीलिए देखें हर आदमी हाथ नहीं डालता कि यार आप जाएँ किसी के पास तोड़ करने के वो तैयार हो जाएगा। नो, नो। वो बोलता है कि भाई हम मतलब ये है कि हमारे बस में इतनी बस नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हम क्या ये इसको बर्दाश्त कर हुँ, सकते। तो ये होता है शिकवा। ऑलराइट 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चलिए चला। ठीक है। पता ही नहीं चला अभी थैंक मेरा मेरे तो खून गर्म हुआ है अभी मैं 10 वो आपको और सुना दूँ लेकिन आपके पास आप टाइम कम है। आएँगे ना फिर? 2 हफ्ते बाद दोबारा मुमताज़ भाई आएँगे और फिर हमें आ स्टोरीज़ जाएँगे, कोई मसला सुनाएँगे नहीं। फिर मसला नहीं, कोई इंशाल्लाह। मसला नहीं, सुना देंगे। आप जो है ना कल जॉइन करें ना 12 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 12 बजे हम स्टार्ट करते हैं अपनी हाँ, स्ट्रीमिंग। 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट जितनी भी आपको कॉल करनी आ जाएँ आप। सलाम दुआ करके हाँ, मैं जाएँ, अपने करूँगी। चैनल का नाम भी बता दें। बिल्कुल मुमताज़ भाई का लिंक नीचे आ रहा है यूट्यूब का, सब्सक्राइब करें उनको और उनकी लाइव जो स्ट्रीम्स होती हैं एवरी सैटरडे वो बड़ी मज़े की होती हैं। इस बाज़ दफ़ा आमिर भाई भी होते हैं और कभी नहीं होते हैं, बट बहुत आमिर मज़े होता की है, होती हैं। लेकिन ये है कि वो बाज़ दफ़ा जैसे अब कल है ना वो लास्ट एपिसोड में भी नहीं था लास्ट सैटरडे को हुँ, और जो कल सैटरडे आ रहा है उसमें भी नहीं आ रहा है। ये उसकी जो नाइट ड्यूटी होती है उसमें वो फिर वो हुँ, मिस कर देता है। नहीं तो आती, कल हाँ। नहीं होगा, तो आप रात 12 बजे जो है जॉइन करें। 12 बजे साढ़े 12 बजे जॉइन कर लें क्योंकि साढ़े कॉल टाइम हाँ। 12:30 बहुत है। वो मैं ओपनिंग स्टोरी करता हूँ उसके बाद वो कमेंट हुँ, बॉक्स और लाइव हुँ, चैट वगैरह सब हुँ, करके ना 12:30 बजे हुँ, बेस्ट टाइम है। आप हाँ, पाकिस्तानी नहीं 12:30 बजे रात को जॉइन ब कर लें। यस प्लीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की होती हैं। एक मैं मिन्हाज की देखती हूँ और एक मुमताज़ भाई की देखती हूँ, किसी और की नहीं देखती लाइव स्ट्रीम। सो अगर आपने अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर दें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है तो उसको भी फ़ॉलो करें एंड थैंक यू सो मच मुमताज़ भाई आप दोबारा आए। बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू वेरी मच आपका आपने दोबारा इनवाइट नहीं, किया। आप नहीं, तीसरी दफ़ा इनवाइट करेंगी, हम तीसरी दफ़ा आएँगे बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, हमारा वादा था बिल्कुल। आपसे कि जब-जब यस, आप इनवाइट करती रहेंगी, हम आते रहेंगे, कोई मसला नहीं। यस 100% बिल्कुल। मुमताज़ भाई विल बी अ रेगुलर। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।